दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस स्टडी ग्रुप में। हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम, और अधिगम के अंदर हमने जो इसके अधिगम की परिभाषाएं, अर्थ, विशेषताएं सब कुछ पढ़ ली थी। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार सामान्यतः क्या बताए गए हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार क्या क्या बताए गए हैं वो सब पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य प्रकार किस प्रकार बताए गए हैं। तो सामान्य प्रकार देखिए, यहाँ पर पहला दिख रहा होगा आपको संज्ञानवादी अधिगम। ठीक है, संज्ञानवादी अधिगम को इंग्लिश में कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। ठीक है, सेकंड है गत्यात्मक अधिगम, डायनेमिक अधिगम लर्निंग। ठीक है, तो ये था इसके अधिगम के दो प्रकार। अब देखिए, इनको अलग अलग डिफाइन करेंगे हम कि संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है और गत्यात्मक अधिगम क्या होता है। तो संज्ञानवादी अधिगम क्या है? यहाँ पर ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को हुआ हो, यानी दिमाग से संबंधित है। ठीक है, संज्ञान का मतलब आ गया दिमाग से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित आ गया। तो ऐसा अधिगम या ऐसा सीखना जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय जो है हमारी, उनके द्वारा मस्तिष्क को हुआ हो। ठीक है, अर्थात जिनमें मानसिक क्रियाएं तो अधिक, इस चिन्ह का प्रयोग किया मैंने अधिक के लिए। ठीक है, मानसिक क्रियाएं अधिक व शारीरिक क्रियाएं कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये ध्यान रखने वाली बात है बस, कि मानसिक क्रियाएं किस में ज़्यादा होती है? संज्ञानवादी अधिगम में, और शारीरिक क्रियाएं कम होती है संज्ञानवादी अधिगम में। ये चीज़ ध्यान रखें। अब देखिए, इसके जो उपनाम आते हैं संज्ञानवादी अधिगम के, वो कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा एक बार। ज्ञानेंद्रिय अधिगम भी कहते हैं इसको, संज्ञानवादी को। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय अधिगम, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क को ज्ञान हो रहा है। ठीक है, अधिगम हो रहा है। दूसरा है समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान करते हैं तब भी हमारा मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, सब कुछ। तीसरा मानसिक अधिगम, दिमाग से संबंधित हो गया। संवेदी अधिगम, ये भी मैंने बताया कि संज्ञानवादी है। संवेदी अधिगम का मतलब हो गया कि सेंसरी, कि आप किसी भी, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो वो संवेदी अधिगम के अंतर्गत आता है। अमूर्त अधिगम, कि ऐसी चीज़ जो दिमाग के अंतर्गत कल्पनाशील हो, या सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं अमूर्त, यानी कि जो दिख नहीं रहा हो हमें, और उसे हम दिमाग के अंदर सोच रहे हो, तो अमूर्त अधिगम। और हमारा लास्ट है मौखिक अधिगम। ठीक है, तो मौखिक अधिगम भी इसको कहते हैं। तो संज्ञानवादी अधिगम के मैंने उपनाम भी बता दिए हैं। और क्या होता है संज्ञानवादी? तो संज्ञानवादी को हमेशा याद रखें, मस्तिष्क से संबंधित, बस। मानसिक क्रियाएं अधिक होती है, शारीरिक क्रियाएं कम होती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। तो देखिए कि ऐसा अधिगम जिसके अंतर्गत, जैसे मान लो चिंतन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो कौन सा आएगा? संज्ञानवादी अधिगम। भाषण दे रहा है तो उसमें भी दिमाग चल रहा है उसका। ठीक है, तो संज्ञानवादी अधिगम। तर्क दे रहा है तो तर्क देगा तो दिमाग चलेगा, ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो संज्ञानवादी अधिगम। तो ये था अधिगम के प्रकार के अंतर्गत पहला संज्ञानवादी अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। दूसरा देखते हैं हम गत्यात्मक अधिगम। तो दोस्तों, सेकंड हमारा गत्यात्मक अधिगम, डायनेमिक लर्निंग। ऐसा अधिगम जो कर्मेंद्रियों के द्वारा हुआ हो, यानी कर्मेंद्रिय जिसके अंतर्गत कार्य कर रही हैं। ठीक है, अर्थात जिनमें शारीरिक क्रियाएं अधिक व मानसिक क्रियाएं कम हो, यानी दिमाग से संबंधित क्रियाएं तो कम होगी और शारीरिक क्रियाएं अधिक होगी। तो कला वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे, कि जैसे कोई मूर्तिकार है तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। दिमाग तो चल रहा है लेकिन हाथों से ज़्यादा कार्य कर रहा है, वो कार चला रहा है। ठीक है, मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण बता रखा है मैंने, कार चलाना, कपड़े धोना, पियानो बजाना, सबके अंतर्गत हाथ या फिर हमारी कर्मेंद्रिय कार्य कर रही है। ठीक है, तो वो सब के आगे इसके अंतर्गत गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आ जाएंगे। अब एक चीज़, इनके उपनाम भी देख लेते हैं हम साथ में ही। कर्मेंद्रिय अधिगम भी कहते हैं इसको, ये तो हमने बता ही दिया यहाँ पर। ठीक है, यांत्रिक अधिगम भी कहते हैं। यांत्रिक का मतलब क्या होता है? कि किसी कार्य को करना, कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करना ही यांत्रिक कहलाता है। ठीक है, और शारीरिक अधिगम, शरीर के द्वारा कार्य हो रहा है। पेशी अधिगम, पेशियों के द्वारा कार्य हो रहा है। गतिक अधिगम, गतिक का मतलब हो गया यहाँ पर कि गति द्वारा कार्य कर रहे हैं हम, तो कर्मेंद्रियों द्वारा ही कार्य कर रहे हैं हम, गतिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गत्यात्मक अधिगम। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया संज्ञानवादी अधिगम और गत्यात्मक अधिगम के ये अधिगम के प्रकार के अंतर्गत दोनों का वर्णन किया है। तो हम जैसे गहने के अनुसार भी बताया गया है अधिगम के प्रकार, तो वो उनके अनुसार पढ़ेंगे, लेकिन ये सामान्य वर्गीकरण था। और जैसे मान लीजिए कि अधिगम के अधिक्षेत्र भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। किसके द्वारा दिए गए थे? बीएस ब्लूम के द्वारा। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ अधिगम के प्रकार और जो सामान्य प्रकार थे उसके ऊपर था। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनके जो पीडीएफ है वो जल्दी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।